जय सीताराम जी। वर्तमान में नारी जाति का महान तिरस्कार हो रहा है, घोर अपमान किया जा रहा है। नारी के महान मातृ रूप को नष्ट करने के उसको मात्र स्वीकार का रूप दिया जा रहा है, भोग का स्वीकार का रूप दिया जा रहा है। जितना आदर माता मातृशक्ति का है उतना आदर स्त्री का नहीं है। परंतु जो स्त्री को भोग्य मानते हैं, स्त्री के गुलाम हैं, वो भोगी पुरुष इस बातों को क्या जा समझे, समझ ही नहीं सकते। विवाह माता पिता बनने के लिए किया जाता है, भोग्या बनने के लिए नहीं। संतान पैदा करने के लिए ही पिता कन्यादान करता है और संतान पैदा करने के लिए ही वर पक्ष कन्यादान स्वीकार करता है। परंतु आज नारी को मां बनने से रोका जा रहा है और उसको केवल भोग बनाया जा रहा है। वह नारी जाति का कितना महान तिरस्कार है। नारी वास्तव में नारी मातृशक्ति है, वह स्त्री और पुरुष दोनों की जननी है। वह पत्नी तो केवल पुरुष की ही बनती है, पर मां पुरुष की भी बनती है और स्त्री की भी। पुरुष अच्छा होता है तो उसके केवल अपने ही कुल में महिमा होती है, पर स्त्री अच्छी होती है तो उसका पीहर और ससुराल माने नैहर और ससुराल दोनों कुलों में महिमा होता है। राजा जनक की सीता जी से कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। आजकल विवाह से पहले कन्या के स्वभाव, सहिष्णुता, आस्तिकता, धार्मिकता, कार्यकुशलता आदि गुणों को न देखकर शारीरिक सुंदरता को ही देखा जाता है। कन्या की परीक्षा परिणाम की दृष्टि से न करके तत्कालिक भोग की दृष्टि से की जाती है। यह विचार नहीं करते कि अच्छा स्वभाव तो सदा साथ रहेगा, सुंदरता कितने दिन तक टिकेगी। भोगी व्यक्ति को संसार की सब स्त्रियां मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता। यत् पृथिव्याम गृहीव्यवः हिरण्यपशवः स्त्रियः न दुह्यान्ति ही मनः प्रीतिम पुंसः कामः तस्यते। पृथ्वी पर जितने ही भी धान्य, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सबके सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं से प्रहार से जर्जर हो रहा है। ऐसे भोगी व्यक्ति ही नशबंदी, गर्भपात आदि महापाप कराते हैं। विवाह वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। यदि कन्या सद्गुणी सदाचारी होगी तो वह विवाह के बाद उसकी संतान भी सद्गुणी सदाचारी होगी, क्योंकि प्रायः माँ का ही स्वभाव संतान में आता है। नर नानाड़े आए हैं, अर्थात मनुष्य स्वभाव उसके ननिहाल जाता है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, अब बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कन्यादान देने में भी उसका आदर है, तिरस्कार नहीं। यह दूसरे दान की तरह नहीं है। दूसरे दान में तो दान दी हुई वस्तु पर दाता का अधिकार नहीं रहता, पर कन्या से संतान पैदा होने के बाद माता पिता कन्या पर अधिकार हो जाता है और ये आवश्यकता पड़ने पर उसके घर का अन्न जल ले सकते हैं। कारण कि कन्या के पति ने केवल पितृऋण से मुक्त करने के लिए ही कन्या का स्वीकार की है। ऋण कर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रुर पंडितः। कर्जदार पिता
व्यभिचारिणी मात्या, सुंदर पत्नी और मूर्ख पुत्र, ये चारों शत्रु की तरह दुख देने वाले हैं। और उससे संतान पैदा होने पर वह पितृऋण से मुक्त हो जाता है। और इसलिए गोत्र दूसरा होने पर भी दहित्र अपने नाना नानी का श्राद्ध तर्पण करता है, जो कि लोक में और शास्त्र में प्रसिद्ध है। हमारे शास्त्र में नारी जाति को बहुत आदर दिया जाता है। स्त्री की रक्षा करने के उद्देश्य से शास्त्र ने उसको पिता, पति अथवा पुत्र के आश्रित रहने की आज्ञा दी है, जिससे वह जगह जगह ठोकरें न खाती फिरे, वो गलत आचरण न कर बैठे। स्त्री नौकरी करे तो यह उसका तिरस्कार है। उसकी महिमा तो घर में रहने से ही है। घर में वह महारानी है, पर घर से बाहर वह नौकरानी है। घर में तो वह एक पुरुष के अधीन रहेगी, पर बाहर उसको अनेक स्त्री पुरुष के अधीन रहना पड़ेगा। अपने से ऊंचे पद वाले अफसरों के अधीनता, फटकार, तिरस्कार सहन करना पड़ेगा, जो कि उसके कोमल हृदय स्वभाव के विरुद्ध है। वह आदर के योग्य है, तिरस्कार के योग्य नहीं है। पिता, पति अथवा पुत्र की अधीनता वास्तव में स्त्री को पराधीन बनने के लिए ही नहीं है, प्रचुत महान स्वाधीन बनने के लिए है। घर में बूढ़ी माँ का सबसे अधिक आदर होता है। बेटे, पोते आदि सब उसका आदर करते हैं, पर घर से बाहर बूढ़ी स्त्री का सब जगह तिरस्कार होता है। स्त्री बाहर का काम ठीक नहीं कर सकती और पुरुष घर का काम ठीक नहीं कर सकता। स्त्री नौकरी करती है तो वहाँ भी उसको स्वेटरें बुनती है, घर का काम करती है। पुरुष सेखी बधारते हैं कि स्त्रियाँ घर में क्या काम करती है। काम तो हम करते हैं, पैसा हम कमाते हैं। अगर पुरुष घर में एक दिन भी रसोईया काम करे और बच्चे को गोद में रखे तो पता लग जाएगा कि स्त्रियाँ क्या करती हैं। अगर स्त्री मर जाए तो बच्चों को सास, नानी या बहन, बुआ के पास भेज देते हैं, क्योंकि पुरुष उसका पालन नहीं कर सकता। परंतु पति का मर जाए तो स्त्री कष्ट सहन कर भी बच्चों को पालन कर लेती है, उसको पढ़ा लिखा कर योग्य बना देती है। कारण कि स्त्री मातृशक्ति है, उसमें पालन करने की योग्यता है। मैंने छोटे छोटे लड़कियों को देखा है, लड़की को कोई चीज़ मिल जाए तो उससे जेब में रख लेते हैं कि अपने छोटे बहन भाइयों को दूंगी, पर लड़के को कोई चीज़ मिल जाए तो खा लेता है। कोई साधु, दरिद्र, भूखा आदमी बैठा हो तो कई पुरुष पास से निकल जाएंगे, उनके मन में खिलाने का भाव आएगा ही नहीं। परंतु स्त्रियां पूछ लेगी कि बाबा जी कुछ खाओगे, कारण कि स्त्रियां में दया है, उनको बालकों का पालन पोषण करना है। इसलिए भगवान ने उसको ऐसा हृदय दिया है, उसमें ममत्व है, उसमें दयापन है। आजकल स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात कही जाती है, पर शास्त्र ने माता के रूप में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा भी विशेष अधिकार दिया है। सहस्त्रम तु पितृमाता अगौरवेणाति रिच्यते। माता का दर्जा पिता से 1000 गुना अधिक माना जाता है। सर्वबंधनेन यतीनाम प्रसुस्वर्धा रत्नतः। सबके द्वारा वंदनीय सन्यासी को भी माता की प्रयत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में है। वर्तमान में गर्भ परीक्षण किया जाता है और गर्भ में कन्या हो तो गर्भ गिरा दिया जाता है। क्या यह स्त्रियों का समान अधिकार दिया जा रहा है? माँ शब्द कहने से जो भाव पैदा होता है वैसा भाव स्त्री कहने में नहीं पैदा होता है। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को भी माँ कहकर पुकारते हैं, मातः कृष्णाभिधाने। उपनिषदों में मातृदेवो भव पितृदेवो भव कहकर सबसे पहले माँ की सेवा करने की आज्ञा दी गई है। वंदे मातरम में भी माँ की वंदना की गई है। हिंदू धर्म में मातृशक्ति को उपासना का विशिष्ट महत्व है। ईश्वर कोटि के
ईश्वर कोटि के 5 देवताओं में भी मातृशक्ति का स्थान है। देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती आदि अनेक ग्रंथ मातृशक्ति पर ही रची गई। जगत की संपूर्ण स्त्रियों को मातृशक्ति का ही रूप माना गया है। विद्या समस्तास्त्व देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला। परंतु भोगी लोग मातृशक्ति को क्या समझें, समझ ही नहीं सकते। वे तो उसको भोग ही समझते हैं। शास्त्रों में स्त्रियों को पुनर्विवाह न करके विधवा धर्म का पालन करने के लिए कहा जाता है, तो यह उसका आदर है, तिरस्कार नहीं। धर्म पालने के लिए कष्ट सहना तिरस्कार नहीं है, जो तितिक्षा तपस्या है। तितिक्षु तपस्वी व्यक्ति का समाज में बड़ा आदर होता है। पुरुष स्त्री का तिरस्कार करे, उसको दुख दे, उसको तलाक दे, उसको मारे पीटे, ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया है। इतना ही नहीं, स्त्री से कोई बड़ा अपराध भी हो जाए तो उसको मारने पीटने की विधान नहीं है, वह तो क्षम्य है। भीष्म जी कौरव सेना की रक्षा करने वाले थे। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म विरक्षितम। परंतु दुर्योधन उनकी भी रक्षा करने के लिए अपनी सेना को आदेश देता है। भीष्म मेवाभिरक्षम तु भवतः सर्व एव ही। कारण कि दुर्योधन जानता था कि शिखंडी के सामने आने पर भीष्म जी उस पर कभी शस्त्र नहीं चलाएंगे, भले ही अपने प्राण चले जाए। शिखंडी पहले स्त्री था, वर्तमान में नहीं, परंतु वर्तमान में पुरुष रूप में से होने पर भी भीष्म जी उसको स्त्री ही मानते हैं और उस पर शस्त्र नहीं चलाते, तो मरना स्वीकार कर लेते हैं। यही स्त्री जाति का कितना सम्मान है। शास्त्रों ने पुरुषों के लिए तो संध्योपासना, अग्निहोत्र, यज्ञ, वेद पाठ आदि कई कर्तव्य कर्म बताए हैं, पर स्त्रियों को उन सब कर्तव्य कर्मों से, पितृऋण आदि ऋणों से मुक्त रखा है और उनको वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः अपति सेवा गुरुवासो गृहार्थो गिरि परिक्रिया। स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार, पति की सेवा ही गुरुकुलवास है और गृह कार्य ही अग्निहोत्र कहा गया है। तो हम क्यों न करें, हम पीछे क्यों रहें? यह केवल अभिमान बढ़ाने की बात है। अभिमान जन्म मरण का मूल और अनेक प्रकार के क्लेशों का समस्त शोकों को देने वाला है। समृता मूल शूल प्रदाना असकल शोकदायक अभिमान। अभिमानी व्यक्ति शास्त्र को, बातों को क्या समझेगा, समझ ही नहीं सकता है। संसार के हित के लिए मातृशक्ति ने बहुत काम किया है। रक्त बीज आदि राक्षसों का संहार ही मातृशक्ति ने ही किया है। मातृशक्ति ने ही हमारी हिंदू संस्कृति को रक्षा की है। आज भी प्रत्यक्ष देखने को आता है कि हमारे व्रत, त्योहार, रीति रिवाज, माता पिता के श्राद्ध आदि की जानकारी जितने स्त्रियों के रहती है उतना पुरुषों को नहीं रहती। पुरुष अपने कुल की बात भी भूल जाते हैं, पर स्त्रियां दूसरे कुल की होने पर भी उनकी बात को, अमुक दिन आपकी माता का, पिता का श्राद्ध है आदि मंदिरों में कथा कीर्तन को सत्संग जितने भी स्त्रियां जाती हैं उतने पुरुष नहीं जाते हैं। कार्तिक स्नान, व्रत, दान, पूजन, रामायण आदि पाठ जितना स्त्रियां करती हैं उतना पुरुष नहीं करते हैं। तात्पर्य है कि स्त्रियां हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाली हैं। अगर उनका चरित्र नष्ट हो जाएगा तो संस्कृति रक्षा कैसे होगी? असंतुष्ट द्विजा दष्टा संतुष्टाश्च महीभुजः असलजा गणिका नष्टा निर्मलजश्च कुलांगना। संतोषहीन ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, संतोषी राजा नष्ट हो जाता है, लजावर्ती वेश्या नष्ट हो जाती है और लजाहीना कुलवधु नष्ट हो जाती है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। वर्तमान में संतति निरोध के कृत्रिम उपाय के प्रचार प्रसार के स्त्रियों को लज्जाशील, सतीत्व, सचरित्रता, सदाचारण आदि का नाश हो रहा है।
परिणाम स्वरूप स्त्री जाति केवल भोग्य वस्तु बनती जा रही है। यह स्त्री जाति का चरित्र नष्ट हो जाएगा तो देश की क्या दशा होगी। आगे आने वाली पीढ़ी अपने प्रथम गुरु माँ से क्या शिक्षा लेगी। स्त्री बिगड़ी तो उसे पैदा होने वाला बेटा बेटी दोनों बिगड़ेंगे। अगर स्त्री ठीक रहेगी तो पुरुष के बिगड़ने का भी संतान नहीं बिगड़ेगी। अतः स्त्रियों का चरित्र, शील, लज्जा आदि की रक्षा करना और उसको अपमानित, तिरस्कृत न होने देना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जय सीताराम।